अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। बहुत बहुत मुबारक हो रिजवान को कप्तान बनने की। और बाकी जिस तरह पता चल रहा था, जिस तरह माहौल बन रहा था, उस तरह यही लग रहा था कि मोहम्मद रिजवान जो है वो कप्तान बनेंगे। बाबर आजम वापस आ गए, शाहीन अफरीदी वापस आ गए, और भी प्लेयर्स के साथ ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहता, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो फ़खर जमा कह रहे हैं कि जी वो रिटायरमेंट ले ले, उसके साथ ये हो गया, उसकी जो कंपनी थी उसने उसने कर दिया। जब आप इस तरह के ट्वीट करोगे और आप प्रोफेशनल प्लेयर होगे और आप इन प्लेयर हो गए जो खेल रहे हैं, तो आपको इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आई थिंक मेरे लिहाज में एक अच्छी चीज़ है। काफ़ी लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन अगर आपने इस तरह की गलती करो, चाहे आप इस तरह की गलती करो अपनी लाइफ में, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में, यू हैव टू ओन इट, यू हैव टू गो थ्रू द ग्रिलिंग प्रोसेस। क्योंकि अगर आप नहीं जाओगे तो फिर हर कोई उठ के कुछ ना कुछ करना शुरू हो जाएगा, और दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड। लेकिन बातों की 100 बातों की एक बात है, वही है कि जो फ़खर जमा है उनकी जगह बनती है ओडीआई में। बहुत ज़्यादा प्लेयर्स जो हैं, इफ्तिखार अहमद को लेफ्ट आउट रखा गया, फ़खर जमा को लेफ्ट आउट रखा गया, इमामुल हक का क्वेश्चन मार्क है, और बहुत चीज़ें हैं। लेकिन जैसे जैसे अब टेस्ट मैच आएगा, जैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ आएगी, तो उस पर बात करेंगे। लेकिन इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग प्रोसेस, आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि मैं, आप, हम सब जो हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स होने के साथ साथ जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि वो रमीज़ राजा की भी बात हो रही थी कि रमीज़ राजा ने ये क्या दिया, वो कर दिया। वो कमेंटेटर है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। हाँ, उस मोमेंट पे उसको ये पूछना चाहिए था। अगर कहीं और बैठे होते हैं या पूरा टेस्ट गुजर जाता है, उसको मुबारकबाद दे लेते, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड पहला तीसरा या दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लेना, तो ये थोड़ा टफ हो गया था। और फिर जब जीत आपको मिली होती है, तो सब लोग चाह रहे हैं कि आप जीत की बात करो, आप सिर्फ खुशी की बात करो। और उस पे वो, जिस तरह आप बिरयानी खाते हुए आपके मुंह में इलायची आ जाए, तो बंदा कहता है यार खा बिरयानी रहे हो, लेकिन आपके मुंह में इलायची आ जाए तो कहते हैं यार क्या करें क्या ना करें। तो इस तरह की चीज़ रमीज आ जाने की, और वो थोड़ा सा गंद नहीं कहूँगा, लेकिन वो बदमज़ा मज़ा कर दिया, और फिर सारे लोग उन पर चढ़ दौड़े। तो इतनी बात नहीं करनी चाहिए, इतनी बात नहीं होनी चाहिए। यस, अगर फ़खर ज़मा पे ये चीज़ आयत करती है, तो रमीज़ राजा पे भी होती है, उनको भी एक नोटिस आना चाहिए। आई थिंक गया है कि नहीं गया। मैं ज़्यादा चीज़ें नेगेटिव देखता नहीं हूँ, ना करता हूँ, ना ज़्यादा बात करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए क्योंकि नेगेटिविटी जो है वो वैसे ही हर जगह होती है, चार चुपेर आपकी होती है। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में आपकी चार चुपेर नेगेटिविटी है, तो अगर आप देखोगे, फिर आप उसको एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी वीडियो देखनी शुरू करोगे, और इट्स लाइक अ होल प्रोसेस। सो उससे दूर रहना चाहिए। जो हो गया, जो टीम सेलेक्ट है वो सिलेक्ट है, जो नहीं है वो नहीं है। यू हैव टू गो, यू हैव टू पुल अप देयर सॉक्स। पाकिस्तान को टेस्ट, ओडीआई, T20 जितने भी आने वाले हैं, चैम्पियनशिप से पहले पहले, चैम्पियन ट्रॉफी से पहले पहले, वो ज़रूर उनको जीतने चाहिए, वो ज़रूर उनको करने चाहिए। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, अगर ऑस्ट्रेलिया में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देंगे, और फिर और ये भी लॉजिक नहीं बनती, जो बहुत ज़्यादा लोग जो उड़ के आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को पहले कौन से प्लेयर्स जीते हैं, 90s के या 80s के या 60s के या 70s के, कौन से प्लेयर जीते हैं ऑस्ट्रेलिया के। देयर इज ऑलवेज फर्स्ट थिंग फॉर एवरीथिंग। सो आई होप कि रिजवान जो हैं, और जो जितने भी प्लेयर्स हैं, सलमान अली आगा वाइस कप्तान, जितने भी प्लेयर्स हैं, जिम्बाब्वे में उसने कप्तानी करनी है तो उसका पता चलेगा, वो जितने भी प्लेयर्स हैं। लेकिन फिर ये अब उसमें भी डबल डिबेट आ जाती है। सलमान अली आगा ने कभी भी कप्तानी नहीं की पीएसएल में, तो आप उसको कैसे कप्तान बना सकते हो? सो ये फ्यूचरिस्टिक सोच और फ्यूचरिस्टिक चीज़ें जो है ना, वो मतलब ऑन द गो जो रिजल्ट्स लेने के और करने के और फैसले करने की बात होती है ना, ये प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में आपको हिट करते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस, और उस प्रोसेस से गुजर के फिर आप पहले, यस उसने शायद की हो, मैंने इतना फॉलो नहीं किया उसको इस लिहाज में, तो आई होप कि उसने की हो, और उसने की हो तो बड़ी अच्छी की हो। लेकिन 100 बातों की एक बात है, और वो ये है कि सलमान अली आगा हो जाए या कोई भी प्लेयर हो जाए, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि एक तो रिस्पेक्ट ऑफ द गेम सबसे बड़ी बात है। यू हैव टू रिस्पेक्ट द गेम। और सेकंड बात है कि अपनी जिन जान लगाएं। फिर जिन जान लगाने में भी मज़ा आता है। ऑस्ट्रेलिया को हमने पहले भी टेस्ट में पकड़ना चाहा था, लेकिन नहीं पकड़ पाए थे, तो आई थिंक थोड़ा सा तो होगा उनको। बाबर आजम के लिए सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि बाबर आजम नीड्स टू परफॉर्म, ही हैज़ टू परफॉर्म इन ओडीआई, इन T20। और परफॉर्म करने वाला ये नहीं कि सेंचुरी कर दो, परफॉर्म करने का मतलब 70 स्कोर कर दो। परफॉर्म करने का मतलब बाबर आजम के लिए है कि बाबर आजम स्कोर भी करे, मैच भी जितवाए। और ये काफ़ी देर हो गया कि ऐसा नहीं हुआ कि जी उसने स्कोर भी किया और उसने मैच भी जिताया हो। जो मुझे ऑन द बैक ऑफ द माइंड पता चलता है, वो वही जो हमने इंडिया को हराया था मैच 152 159, जितना भी किया था उतना किया था, उसमें नॉट आउट किया था, उसमें
बात थी, लेकिन उसके बाद से यस सेंचुरी हुई है, लेकिन जीत में जो है, और रिजवान को भी कप्तान बन के आना पड़ेगा। सिर्फ ये कहते ना जी मैं इनका हादिम हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इन चीज़ों से जो है सिर्फ गोते ही लगते हैं, होता कुछ और नहीं है। लेकिन आई होप कि पाकिस्तान जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे आने वाले दिनों में, और जितने भी दूसरे मसाइल हैं उनको साइड पे रख के क्रिकेट पे फोकस करना, क्योंकि क्रिकेटर का काम है क्रिकेट पे फोकस करना, मेरा काम है एनालाइज करना, एनालिसिस करना, और मुझे जो लगता है बेहतर वो बताना, या जो हो सकता है वो करना। सो आई होप कि आने वाले दिन बड़े ज़बरदस्त होंगे पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आ रही है फरवरी में। उससे पहले पाकिस्तान को इस चीज़ से गुजरना होगा, ओडीआई के ग्रिल से, और आई थिंक टफ है पाकिस्तान के लिए, लेकिन व्हेन देयर इज़ अ टफ सिचुएशन तो फिर ही बड़े बड़े प्लेयर बन के आते हैं, आगे आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।